इंसान 27 घंटे तक एक गुफा के अंदर फंसा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर लोगों का दिमाग हिल जाता है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये कहानी सुनकर अच्छे से अच्छे लोगों को डर लगने लगता है। ये है द मोस्ट अनयूजुअल एंड मोस्ट टेरिफाइंग डेथ, नट्टी पट्टी केव की कहानी। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन एडवर्ड 26 साल का लड़का अपने जॉब से सीधा छुट्टी लेकर अपने घर यूटा में पहुंचा। वहां जाकर वो अपनी फैमिली से मिला। तभी फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो इस वेकेशन को अच्छी तरह से मनाए और फिर वो नट्टी पट्टी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। और ये प्लान उनके लाइफ का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। केव के अंदर जाने से 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को पार किया, जिसे बिग स्लाइड कहते थे। जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड पॉइंट पर रुक जाते हैं और मैप देखने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस केव की सबसे चैलेंजिंग बर्स्ट कैनल को विजिट करेंगे। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को पार कर पाते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और अगर इसे पार कर गए तो एंड में और एक लॉन्ग टाइट पैसेज आएगा और अगर उसे भी पार कर गए तो वहाँ एक पॉइंट पर छोटी रूम मिलेगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ से टर्न होके आप वापस आ सकते हो। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो इसके पीछे आ रहा था, इन्हें बर्थ कैनल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कैनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है, जॉन और जॉस जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनल था ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच उसके सामने बहुत चट्टानी भी आती है और जॉन अब कॉर्कस्क्रू के रूट में आ चुका था। और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था, पैसेज और भी टाइट हो रहा था। तब तक वो वापस भी नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि वो पैसेज एक्चुअली में बहुत टाइट था। कॉर्कस्क्रू के एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत ही छोटे और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत थी और कुछ ही लोग अपनी स्किल की मदद से इसे पार कर पाते। हालांकि ये एरिया बहुत टाइट था, तो जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनल की सबसे टाइट जगह है और आगे बिगर स्पेस आएगी और वो वहाँ से मुड़ जाएगा। और वो अपनी स्टमक की मदद से रॉक के सहारे आगे बढ़ता जाता है। उसे उम्मीद थी आगे कोई ओपनिंग ज़रूर मिलेगी और तभी वो स्पीड से नीचे गिरने लगता है और खुद को संभाल कर ज़ोर से चिल्लाता है और अपने भाई की ओर कहता है, जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। और तब जॉन को अपनी हेडलाइट की मदद से एक होल दिखाई देती है और जॉन के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। लेकिन ये जॉन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है। इस जगह की स्पेस इतनी कम थी, एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी, कम्प्लीटली साइड डाउन पोजीशन में था, सर नीचे और पैर ऊपर और करीब 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे हिल नहीं सकता। ये उसे जल्द ही रियलाइज़ हुआ और उसके पैर भी होल के सबसे स्मॉल साइड में फंसे हुए थे। जॉस इसके पीछे ही था, लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और सर को पीछे रखता है ताकि वो आसानी से रिटर्न हो सके। फाइनली जॉस उस जगह पर पहुंच जाता है और देखता है जॉन को इस होल ने पूरा निगल लिया है और उसके सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रहे हैं। वो जॉन के पैरों को अपनी पैरों से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। जॉस को पता चल गया कि यहाँ बेस्ट रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी। जॉस केव के बाहर आता है और सबको इसकी जानकारी देता है। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। जॉन डाउन पोजीशन में था। डॉक्टर के मुताबिक जॉन सिर्फ 8 घंटे ही जिंदा रह सकता है और उसके बाद सारे ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएगी। जॉन की मदद के लिए एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम सुसी, और सुसी रात 12:30 बजे जॉन से मिलती है। अब तक जॉन को वहाँ फंसे 9 घंटे पूरे हो चुके थे। जॉन को लग रहा था वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। सुसी जॉन के पैरों को रस्सी से बांधती है और खींचती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत थी, इसलिए वो खींच नहीं पाती। वो सब कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुसी बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद रेस्क्यूअर टीम एक प्लान बनाती है पुलिस सिस्टम का। उस केव के अंदर पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करके खींचने का प्लान बनता है, लेकिन हुक इंस्टॉल करने में घंटों लगने वाले थे, क्योंकि केव बहुत छोटी थी और बड़े टूल को अंदर नहीं ले जाया सकता था। 12 घंटे हो चुके थे। जॉन की ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो रही थी
उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी से लड़ रहा था और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थी। और इतना टाइम गुजरने के बाद जॉन के पास एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से जॉन की वाइफ इमली उससे बात करती है और जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश करती है। अब तक 18 घंटे पूरे हो चुके थे और शाम के 4 बज चुके थे और पुलिस सिस्टम भी लग चुका था। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वो जॉन के पास जाता है और जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर खींचते, लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जॉन थोड़ा ऊपर भी उठ चुका था और अब लग रहा था कि पुलिस सिस्टम काम कर रहा है। जॉन अब रियान से आई कांटेक्ट कर सकता था। रियान ने जॉन को एनर्जी ड्रिंक भी पिलाई और अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। ये सारी चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी और इसमें काफ़ी एफर्ट भी लग रहे थे, लेकिन अभी भी जॉन को निकालना मुश्किल था क्योंकि जॉन के पैर ऊपर सीलिंग को टच कर रहे थे। रियान एक बात सोच लेता है, अब वो जॉन के पैर तोड़ देगा, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हो जाता है कि वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बोल्ट जो ड्रिल किया था दीवार में वो निकल जाता है और सीधे रियान के सर पर जा लगता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो ऊपर उठ चुका था वो फिर से अंदर चला जाता है और अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। और रियान जब होश में आ जाता है तो उसके सर से खून बह रहा था। रियान पूरा कंफ्यूज हो चुका था, उसे यहाँ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। रियान वहाँ से बाहर निकलता है और अब जॉन को बचाने के लिए उसके फादर डेव केव में जाते और उस टूटे हुए बोल्ट को रिपेयर करने में 1 घंटा और बीत जाता है। और अब वो जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश करते, लेकिन अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो थक हार कर वापस आ जाते और उसके बाद वहाँ टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है, लेकिन अब रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। अब जॉन की सांसों का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि पैसेज में एक डॉक्टर को भेजेंगे और कंफर्म करेंगे कि जॉन जिंदा है या मर गया। लेकिन वही होता है जिसका सबको डर था। जॉन मर चुका था। 25 नवंबर की रात 11:56 में ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है कि जॉन मर चुका है। जॉन की बॉडी को अंदर ही सीमेंट से सील कर दिया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को ही बंद कर दिया जाता है।